नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं गौतम सफावत और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज यानी कि 30 जून 2021 से संबंधित सभी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये है मेरा बायोडाटा। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है, वहीं यूजीसी से नेट भी पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है। बाकी ये ऐसी एग्ज़ाम्स जो मेरे द्वारा क्लियर की गई है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्रोएशिया में चल रही निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत की किस महिला निशानेबाज के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? ऑप्शन ए राई शरणावत, बी हिना सिद्धू, सी अपूर्वी चंदेला और डी है तेजस्वी सावंत। तो इसका जो सही आंसर बताने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप जब कभी भी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से क्लास लेना शुरू करें तब आप क्वेश्चनों को नोट करते हुए भी चला करो। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है यानी कि राई शरणावत है, जिन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो फोटो हम देख पा रहे हैं यह है राई शरणावत जी का ही है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नशा मुक्त भारत अभियान लागू कर रहा है? ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सी है संस्कृति तथा पर्यटन मंत्रालय और डी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह अभियान चलाया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसके लिए पहली बात तो नशा मुक्त भारत अभियान के नाम से ये एक वेबसाइट लॉन्च की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, और नशा मुक्त भारत अभियान भी इसके द्वारा लागू किया गया है। तो ये क्या है, जो हमारे नशीली दवाएं हैं उनकी डिमांड क्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ड्रग्स का चलन युवाओं में बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए और इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको युवाओं को बताने के लिए ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो दोस्तों, नशा हमेशा किसी भी रूप में हो यह हमेशा नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीले पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या है? ऑप्शन है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स, बी है सेव लाइव्स, सी शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स और डी है शेयर हेल्थ फैक्ट्स विद अदर्स। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइव्स है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब की बार 26 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय कब नशा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को ही मनाया जाता है। तो इस वर्ष की थीम शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है कि जो दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने तथा साथ ही साथ जो अवैध तस्करी की जाती है इनके उनको रोकने के लिए और इनके नए दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस 26 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार रद्द कर दिए है? अर्थात साक्षात्कार रद्द नहीं का मतलब यहाँ पर ख़त्म कर दिए है, यानी कि अब किसी भी भर्ती में साक्षात्कार नहीं होंगे, डायरेक्ट पेपर के आधार पर ही वहाँ पर अब जॉब लगेगी। तो ऑप्शन है गुजरात, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश के द्वारा साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए। तो अब दोस्तों जो सभी जॉब है जो सभी जॉब्स होती है उनमें जो ग्रुप डी ग्रुप सी ऐसी जॉब्स होती है उनमें साक्षात्कार का कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको हटा दिया तो इससे क्या पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में। तो अच्छी बात है। धीरे धीरे ऐसे और भी कई राज्यों ने इसे समाप्त कर दिया गया, अन्य राज्यों के द्वारा भी, और बाकी जो राज्य है वो भी धीरे धीरे कर देंगे। आपको पता है केंद्र सरकार की ग्रुप सी और डी की भर्तियों में केंद्र सरकार के द्वारा भी साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। जैसे एसएससी में पहले साक्षात्कार होते थे, अब साक्षात्कार एसएससी में नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहने वाली ग्रे लिस्ट किस संस्था से जुड़ी है? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, बी है IMF, सी FATF और डी है इंटरपोल। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी FATF है। इसका काम क्या है दोस्तों? FATF का काम दो तरीके की लिस्ट निकालता है, एक तो ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। तो अब FATF जो है इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है। ये क्या करती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंस आतंकवादियों को जो धन पहुंचाया जाता है उसके लिए एक वॉचडॉग का कार्य करता है, अर्थात उस पर निगरानी रखती है। जो किसी भी देश के द्वारा इस तरह की जो गतिविधि की जाती है तो उस देश पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उसे ग्रे लिस्ट में रखता है। तो उसका मतलब होता है उस देश को निगरानी में रखा जाता है, उसके जो ट्रांजैक्शन की जाती है उनकी वेरीफाई किया जाता है कहीं आतंकवादियों के या मनी लॉन्ड्रिंग के काम में तो नहीं आ रहा है। हाल ही में FATF के द्वारा इस सूची में कुछ अन्य देशों को जोड़ा गया था, जैसे माल्टा, हैती, फिलीपींस और दक्षिणी सूडान को इस देश की श्रेणी में जोड़ा गया था। वहीं पाकिस्तान पहले से इस श्रेणी में उसे कंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन एक देश को हटा दिया गया था, वो था गाना।
FATF में टोटल मेंबर 39 है, उसमें से 2 ऑर्गेनाइजेशन है, 37 कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 जून, बी 29 जून, सी 28 जून और डी 26 जून। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी यानी 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 29 जून को ही PC महालनोबिस की जयंती होती है, तो उनके सम्मान में यह मनाया जाता है। तो इसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सांख्यिकी प्रयोग किए जाते हैं उनको लोकप्रिय करने के लिए ही हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो अब ये PC जो महालनोबिस थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके द्वारा क्या किया गया था? तो इनके द्वारा 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित की गई थी, इसीलिए मनाया जाता है। तो पहली बार 2007 में मनाया गया था और विश्व सांख्यिकी दिवस है वह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतन हाइड्रो प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान और डी है चीन। तो बेहतन हाइड्रो प्रोजेक्ट का संबंध दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर यानी चीन से इसका संबंध है। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। तो दोस्तों ये दुनिया में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जब इसका कंप्लीट कार्य हो जाएगा। अभी ये क्या है, वर्किंग प्रोसेस में, लेकिन अभी भी ये वर्किंग प्रोसेस में दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसकी 2 इकाइयों का भी चालू किया गया, बाकी को नहीं किया गया है। तो ये दक्षिण पश्चिम में चीन में एक नदी बहती है यांगजी नदी, उस यांगजी नदी पर बनाया गया। पहली बार इस यांगजी नदी पर कोई बांध बनाया गया है जिससे बिजली पैदा की गई है। तो 2 जो परियोजना है, इसके पहले 2 परियोजना से 1 गीगावाट टरबाइन थी, उनको प्रोजेक्ट तौर पे लॉन्च किया गया 3 दिन के लिए। तो 1 जुलाई से ये कंटिन्यूस कर दी जाएगी। तो आप सोच सकते हो 1 गीगावाट टरबाइन जो सिर्फ 2 इकाइयों की है। अब इसमें इस तरह की कितनी इकाई है, ये जैसे डिटेल्स आएगी आपको इसके बारे में अपडेट करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा हाल ही में बरबीज अंगूर को दुबई निर्यात किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी असम और डी है महाराष्ट्र के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी यानी असम के द्वारा हाल ही में बरबीज जो अंगूर है उसको दुबई निर्यात किया गया है। तो दोस्तों इससे देखो हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य है उनकी क्षमता का पता चलता है कृषि और उसमें प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में कि कितनी क्षमता है। तो उनकी जो क्षमता है उसका दोहन करने के लिए इससे क्या होगा कि वहाँ पे बनी जाएगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, खेतीबाड़ी में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, तो लोगों की लाइफ स्टाइल में सुधार होगा। तो दोस्तों असम की राजधानी गुवाहाटी से ही इन्हें दुबई को ताज़ा बरबीज अंगूर है, इनका शिपमेंट निर्यात किया गया है। वैसे जो बरबीज अंगूर है इन्हें असमिया भाषा में लेटेकू भी कहा जाता है, कभी असम जाओ तो खा के आना। लेटेकू क्या है, एक विटामिन सी और आयरन से भरपूर होता है, इस कारण इसकी मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अब इसे दुबई में पहली बार निर्यात किया गया है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कृषि के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं है जो नई नई खेती की जा सकती है। आपको पता कल हाल ही में भारत से कमलम का भी निर्यात दुबई को किया गया था। कमलम यानी ड्रैगन फ्रूट जिसे कहा जाता है, लेकिन इसका क्या है कि ड्रैगन फ्रूट भारत ने इसका नाम चेंज करने के लिए एक पेटेंट दायर किया, कहा कि इसका नाम कमलम किया जाए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो कृपया करें लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।